गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मनजीत सिंह आपका रीजनिंग का टीचर और आज से अपनी SGM एकेडमी ऐप गुरुकुल के नाम से आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने हुआ है। ठीक है, आज उस पे आज डेली की आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो आज से शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। रीजनिंग आपकी कितनी पूछी जाती है किसी भी वनडे एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम में। जैसे यदि हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी के अंदर CHSL एंड CGL और MTS, इनके अंदर कम से कम 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। देन इसी प्रकार यदि हम किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे HSSC, तो HSSC के अंदर भी 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे रीजनिंग होती कितने प्रकार की है। तो रीजनिंग की यदि हम बात करें बच्चों, तो आपकी ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है। रीजनिंग बच्चे 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है बच्चे लॉजिकल रीजनिंग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग, और एक होती है बच्चे वर्बल। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कितने इसके टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक बता देता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्यारे बच्चों अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट रीजनिंग की जो न्यू कहते हैं हम, सबसे पहला टॉपिक वो होता है आपका अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा यदि मैं बताना चाहूँ, तो आपके A से लेकर Z तक जो 26 अल्फाबेट होते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन इसी प्रकार बच्चों इस टॉपिक से 10 से 11 टाइप बनती है। जितना ये आसान टॉपिक है उतना ये टॉपिक गहरा भी है, तो इसको हमें धीरे धीरे समझ के चलना है बच्चे। तो सेकेंड टॉपिक आता है बच्चों आपका लॉजिकल में, वो आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको बोलते हैं बच्चे सांकेतिक भाषा। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बच्चे और हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और आगे जो हम टॉपिक करेंगे, हर टॉपिक में आपको हिंदी भी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना हो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपको ये सारे के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। देन बच्चे इसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग के बाद यदि हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका रैंकिंग। रैंकिंग बच्चे, रैंकिंग को बोलते हैं बच्चे क्रम निर्धारण। यानी किसी भी पर्सन्स की, किसी भी व्यक्तियों की आपको रैंकिंग बतानी हो, ऊपर से या नीचे से या आगे से या पीछे से, दाएं से या बाएं से, किसी भी साइड से आपसे रैंकिंग पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो आपका इसी टॉपिक के अंदर आता है बच्चों। देन उसके बाद बच्चों आपका जो टॉपिक आता है वो आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक की बच्चे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। एसएससी की यदि हम बात करें, बैठक व्यवस्था बोलते हैं। जो आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट होती है बच्चे, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है इसमें, साथ ही आपकी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आती है, एंड देन साथ ही आपको किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आपको बैठने को बोलते हैं, तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है। देन यदि आगे बात करें बच्चों, यदि अगला टॉपिक यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो अगला टॉपिक आपका होता है लॉजिकल की ही बात कर रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने सिर्फ लॉजिकल के पार्ट आपने डिस्कस करे हैं, न कि वर्बली। तो लॉजिकल में अगला जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है आपका सिलोगिज्म। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म को बोलते हैं बच्चे न्याय संगत, यानी कंपैरिजन करना होता है इस टॉपिक के अंदर। सिलोगिज्म में बच्चों हम 2 टाइप से हम सीखते हैं इसको, जो आपको मर्जी आए, वो जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। देन अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसको बच्चे हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। यानी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इसी टॉपिक से पूछी जाती हैं। अगला टॉपिक होता है बच्चों आपका कैलेंडर। कैलेंडर का आपको पता ही है। देन इसी प्रकार अगला टॉपिक यदि मैं बताना चाहूँ तो वो होता है बच्चे क्लॉक। और एज सुन एज बच्चे आगे 1 से 2 टॉपिक और बचते हैं, वो आपके लॉजिकल के ही होते हैं।
इसी प्रकार बच्चे आपका जो वर्बली बच के जो आपकी रीजनिंग उसमें आते हैं आपके पेपर फोल्डिंग, या आपका पेपर कटिंग होता है बच्चे, या आपके पूछे जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, अगला टॉपिक मिरर इमेज बच्चे, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज होती है और वाटर इमेज होती है। ये टॉपिक होते हैं बच्चे आपके वर्बली। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते बच्चे स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। वो आपका पहला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों अल्फाबेट टेस्ट। आओ करें स्टार्ट अल्फाबेट टेस्ट बच्चे, अल्फाबेट टेस्ट हिंदी में बोलते हैं बच्चे इसको वर्णमाला, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। यानी आपके अल्फाबेट होते कितने हैं अंग्रेजी भाषा में यदि मैं बात करूं तो आप कह दोगे सर ए से लेकर ए, बी, सी, इसी प्रकार बच्चों एक्स, वाई, जेड, यानी 26 अल्फाबेट होते हैं किसी भी अंग्रेजी भाषा में। तो इन्हीं 26 अल्फाबेट के ऊपर आपका ये टॉपिक डिपेंड है बच्चे। तो 26 अल्फाबेट में आपके बच्चे कुछ वोवल्स भी होते हैं, कुछ आपके कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। यानी इन 26 अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बच्चे इनका आता है आपका वोवल्स का। कौन सा? वोवल्स, यानी जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में स्वर। यदि मैं आपसे पूछूं स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी भाषा में तो आप कहोगे सर 5 होते हैं। जो बाकी बच गए बच्चे तो वो आते हैं आपके कॉन्सोनेंट। कौन से बच्चे? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को प्यारे बच्चे बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं अंग्रेजी भाषा में? आप कहते हो सर बच्चे हुए आपके व्यंजन हो गए यानी 21। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे वोवल होते कौन से हैं? वो होते हैं बच्चे ए, ई, आई, ओ एंड यू। जो आपका मैंने यहाँ ऑर्डर लगाया है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये ऑर्डर भी सीक्वेंस भी इसी में ही रखना होता है। ऐसे नहीं कहीं आप कहते हो सर ए के बाद में ओ आएगा, नहीं, ए के बाद में ई आएगा, ई के बाद में आई एंड आई के बाद में ओ और ओ के बाद में यू। ये आपके होते हैं स्वर। अब चलते हैं बच्चों आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे आपकी साइड्स आपको पता होनी चाहिए। भाई लेफ्ट साइड कौन सी होती है आपकी, राइट साइड कौन सी होती है। देन इसी प्रकार जैसे आपका ए, बी, सी एंड एक्स, वाई, जेड, ये आपके अल्फाबेट। यदि मैं बात करूं, यदि आपको ए से जेड की तरफ मूव करना है, यानी ए से जेड की तरफ यदि आपको जाना है तो आप कौन सी साइड से कौन सी साइड की ओर जा रहे हो। तो यदि मैं आपसे पूछूं यदि आप ए से जेड की तरफ यदि आपको जाना है तो कहां से कहां जा रहे हो, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। यदि आपका ये राइट हैंड है तो बच्चे जेड से यदि आप ए की तरफ आ रहे हो तो ये साइड भी बच्चों आपकी कहलाती है राइट साइड। कौन सी साइड प्यारे बच्चों? राइट साइड, जिसको हम बोलते हैं दाईं से। ये बोलते हैं बच्चे दाईं से। इसी प्रकार बच्चे यदि आपको ए से जेड की तरफ जाना है, ए से जेड की तरफ, यदि आपका लेफ्ट हैंड है तो ये साइड भी बच्चों आपकी कौन सी कहलाती है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं बच्चे बाएं से। बाएं से। तो ध्यान रखिए बच्चे यदि आपको ए से जेड की तरफ यदि आप मूव कर रहे हो तो बच्चों आप बाएं से दाएं की ओर जा रहे हो। बाएं से दाएं की ओर जा रहे हो। इसी प्रकार यदि आपको Z से A की तरफ चलना पड़ जाए तो आप कहां से कहां जा रहे हो, तो आप कह दोगे सर यदि हमें Z से A की ओर जाना हुआ तो दाएं से बाएं की ओर हम चल रहे होंगे। दाएं से बाएं की ओर आप जा रहे हो। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद में बच्चों इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके अल्फाबेट याद होने चाहिए ओरली, यानी मौखिक आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए। यदि आपको याद रहते हैं ये अल्फाबेट मौखिक रूप से तो बच्चों आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की अहमियत रखते हो बच्चे। जैसे आपको पता है बच्चे ए आता है 1 पर, बी आता है बच्चे 2 पर, ये होते हैं बच्चे इनके अल्फाबेट के डिजिट नंबर याद होने चाहिए। यदि मैं आपसे पूछता हूँ सी 3 पे, डी 4 पर, तो यहाँ तक तो हर बच्चे को याद होता है। भी ए 1 पर आता है, डी 4 पे, बी 2 पर, सी 3 पर। इसी प्रकार बच्चों एक्स की यदि मैं बात करूँ, वाई की यदि मैं बात करूँ, जेड की यदि मैं बात करूँ,
तो ये भी बच्चों को अक्सर याद रहते हैं, सर x 24 पे आता है, y 25 पर, z 26 पर, यानी 7 लेटर तो आपको मौखिक रूप से याद रहते ही हैं। भाई x यदि आपसे पूछता है तो आप कह दोगे सर 24 पर, एंड y यदि आपसे पूछता है तो आप कह दोगे 25 पर, एंड z यदि आपसे पूछे तो आप बोल दोगे 26 पे। लेकिन इसके बाद के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो याद नहीं रहते, तो वो याद हम करेंगे बच्चों हम अपनी ट्रिक से। चलो सीखते हैं। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिक मानी जाती है इसमें इजोटी से। इजोटी नाम होता है EJOTY। तो ये इजोटी जो वर्ड लिया है ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल पे चलते हैं बच्चों। जैसे E आता है प्यारे बच्चों 5 पर, J 10 पर, O 15 पे, T 20, Y 25 पे। यानी आप कह दोगे सर ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल में अल्फ़ाबेट आपके आ गए। यानी इजोटी से हमने सीखा E 5 पर, J 10 पर, O 15 पे, T 20, Y 25। तो हमने कितने याद कर लिए बच्चों? 5 ये कर लिए, 5 4 9 और 4 13, सॉरी 12 याद हमने कर लिए, 12 हो गए बच्चों। उसके बाद में चलते हैं बच्चे, E के बाद में आता है F। तो F को हम कैसे याद रखें? F को हम कैसे याद रखें? तो इसके लिए बच्चे एक ट्रिक बनाई है हमने। F बराबर होता है बच्चे फिक्स के, F इज इक्वल टू फिक्स। तो फिक्स के अंदर बच्चों जो साउंड आती है वो साउंड आती है प्यारे बच्चों 6 की। तो आप कह दोगे सर F फॉर फिक्स, फिक्स इज इक्वल टू 6। तो 6 का मतलब कितना हुआ? 6। तो हम आसानी से कह देंगे सर F आता है 6 पे। तो F के बाद में बच्चों आपका जो अल्फाबेट आता है G। अब G को बच्चे मैंने लिखा कैसा है? कैपिटल लेटर में ही लिखा है। कैपिटल लेटर का लिखने का ये भाव है बच्चे, यदि कैपिटल लेटर में यदि मैं ये पार्ट यहाँ से कट कर देता हूँ तो बच्चे किस से कैसा नंबर दिख रहा है आपको? 7 जैसा। तो आप कह दोगे सर G आता है 7 पे। क्लियर हुआ? या आप ऐसे भी कह सकते हो G7 की क्या होती है? बैठक होती है। किन्हीं भी कंट्री की जो G7 की बैठक होती है 7 देशों की, तो उससे भी याद रख सकते हो G7 बैठक, या G कितने के बराबर आता है? 7 के। G के बाद में बच्चे हम चलते हैं H पे। अब कैपिटल H यदि हम इस प्रकार लिखते हैं बच्चे, दोनों साइड से यदि मैं इसको फोल्ड कर दूं तो बच्चे ये कैसी शेप दिख रही है मेरे को? 8 जैसी। तो आप कह दो सर H आता है 8 पर। तो बच्चों कितने आसानी से याद हो गए अपने को? 13 वो हो गए बच्चे, 14 15 16 लेटर हमने बातों ही बातों में सीख लिए। आई बात समझ में बच्चों? तो आगे चलते हैं। H के बाद में कौन सा लेटर आता है आप बताओ। अब आप कह दो सर H के बाद में आता है I। तो I को कैसे याद करें बच्चों? I को हम याद करते हैं जैसे आप जानते हो I know, मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जानती हूं। I know। तो नो के अंदर बच्चे आपकी जो साउंड आती है वो कैसी साउंड आती है बताओ? फिर नो के अंदर से साउंड आती है नो की। तो आप कह दो सर नो के अंदर साउंड आती है आई नो। नहीं कहते मैं आपको जानता हूं आई नो। तो आई का जो कैपिटल डिजिटल जो नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे? नो। जे हमने याद कर ही लिया। अब जो के होता है बच्चे, के को हम यदि हम देसी भाषा में सीखते हैं तो देसी भाषा में आप बोलते हो, जब छोटे होते थे 8वीं या 10वीं क्लास में या 6th क्लास में, जब कहते थे 11वां अक्षर क्या होता है, या हमारी बागड़ी भाषा में जो बच्चे कहते हैं 11वां अक्षर क्या होता है, 11वां अक्षर के है, तो बच्चे कहते थे सर 11वां अक्षर के है। तो के का मतलब के। आप कहते हो 11वां अक्षर कौन सा होता है? के। आई बात समझ में? के बाद में आता है बच्चे एल। तो एल को कैसे याद रखें बच्चे? एल को याद करने का ऐसा तरीका है बच्चे, यदि यहाँ सबसे पहले ये डंडा देखो, एक डंडा है बच्चे, ऐसा कैसा रखो। उसके बाद में देखो कितने इसके भाग हैं? 2, 1 और 1 2। तो इसको पीछे लिख दो बच्चे 2। तो एल कितने पे आया? 12 पे। याद हो गया आसानी से? एल को 12 कैसे लिखा मैंने? सबसे पहला जो आपका डंडा खड़ा है बच्चे ये ऊपर वाला, इसको ऐसा लिख दिया एक। उसके बाद में ये 2 भाग हैं तो 2 पीछे लिख दिया। तो एल आ गया कितने पे? 12 पे। उसके बाद में बताओ बच्चों कौन सा होता है? एम। एम को कैसे याद करें भाई बताओ बच्चे? एम को कैसे याद करें? तो एम को याद ऐसे करना है बच्चे, सबसे पहले तो आपको लिखना है जो 1 है, हम जो आगे आपने 1 लिखा इसी प्रकार 1 यहाँ भी लिखोगे। अब यहाँ देखो 3 कैसे बनाई? 3 ऐसे बनेंगे बच्चे, 2 तो आपके खड़े डंडे और 1 ये बीच वाला बच्चे। तो इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ आ गया आपका 3। तो एम कितने पे आ गया? 13 पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो यह बच्चों आप याद रख सकते हो, जो इजोटी होता है आपका उसी के आसपास के अल्फाबेट आपसे पूछता है। जैसे यदि आपको पता है जे आपको 10 पे आता है और के आपसे पूछ लिया भाई 10 के बाद में आता कौन सा? 11। तो 11वां अक्षर कौन सा हुआ? के। यदि आप ये 5 अल्फाबेट भी याद रख सकते हो तो बीच वाले सारे के सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार बच्चों ओ भी आपको पता है भाई ओ कितने पे आता है? 15 पे।
अब चलते हैं बच्चे PQR की तरफ। PQRST उनको कैसे याद रखें बच्चों? PQRST इनको एक ही स्लाइड में याद रखेंगे बच्चों, PQRST, यानी जो 5 लेटर हैं इनको एक ही स्लाइड से याद रखेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। P को बच्चे हम लेते हैं पेज नंबर 16, इसको मैंने लिख दिया बच्चे अपनी ट्रिक से पेज नंबर 16। आप कहते हो सर पेज नंबर कौन सा? 16। तो बच्चे P का जो आपका अल्फाबेट डिजिट कितना हुआ? 16। यदि मैं Q की यदि मैं बात करता हूं तो आपका वो सर Q का मतलब हम बना सकते हैं, यदि पेज नंबर 16 हुआ तो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर आप कह दोगे सर क्वेश्चन नंबर हुआ मेरा 17। तो Q का जो अल्फाबेट डिजिट नंबर कितना हुआ? 17। तो R को कैसे याद रख सकते हो? R को आप याद रख सकते हो बच्चे रूम नंबर 18 में, यानी पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड रूम नंबर बच्चों 18, यानी R का जो अल्फाबेट डिजिट नंबर आता है वो आता है कितने पे? 18 पे। तो S को कैसे याद रखोगे बच्चे? S की हम ट्रिक बनाते हैं, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रूम नंबर 18 और सॉल्यूशन नंबर 19 बच्चे, यानी सॉल्यूशन नंबर 19, यानी जो आपने सॉल्यूशन नंबर कौन सा है? 19। इसी प्रकार T का मतलब बच्चे हम बना सकते हैं 20 बिस्किट खा के सो गया बच्चे। ये मैंने ट्रिक बनाई है अपनी तरफ से 20, यानी पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रूम नंबर 18 और सॉल्यूशन नंबर 19, 20 बिस्किट खा के सो गया बच्चे। तो T का जो आपका अल्फाबेट डिजिट नंबर कितना हुआ बच्चों? 20। यह T तो बच्चे पहले भी आपका इजोटी वाले में आ चुका है। क्लियर हो गया बच्चे? L बच्चे मैंने करवा दिया था पीछे, जो कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर L रह गया, L मैंने करवा दिया था, मैं भी L करवा दिया था बच्चे। हाँ N रह गया था बच्चों, N का क्या बनाए? देखो N का बच्चों, N का आप क्या बना सकते हो? N को बच्चों आप एक तरीके से याद रख सकते हो, यदि O का आपको पता होगा, यदि O आपको पता है 15 पे आता है तो 15 से पहले बच्चे आपका कौन सा अल्फाबेट आता है? N। तो N को आप कह दोगे सर 14 पे। इसकी कोई स्पेसिफिक बच्चे कोई ट्रिक मेरे पास भी नहीं है, यदि आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप बना भी सकते हो, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सोचते हो बच्चे। आगे चलते हैं। अब T के बाद में आता है बच्चे U, V W, X Y Z तो हमने याद कर ही लिए थे। अब U V W को कैसे याद करें बच्चे? U को आप कह सकते हो बच्चे अल्ट्रा वेव, अल्ट्रा वोयलेट, सॉरी क्या बोला मैंने? वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट वेव। ये बच्चे आपके केमिस्ट्री के अंदर 3 वेव होती हैं, अल्ट्रा वोयलेट वेव। इनके क्रमांक नंबर आपसे पूछता है, किसी भी साइंस के जो केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है अल्ट्रा वोयलेट वेव, तो उनके बेटा जो क्रमांक नंबर होते हैं वही आपके अल्फाबेट के डिजिट नंबर भी होते हैं। जैसे यदि अल्ट्रा का क्रमांक नंबर यदि मैं कहूँ तो होता है 21, वोयलेट का होता है बच्चे 22, जो आपका वेव होता है उसका होता है 23। तो बेटा आपके डिजिट नंबर भी हो गए। तो हमने सारे के सारे A से लेकर Z तक के सारे अल्फाबेट डिजिट आसानी से याद कर लिए, अपनी ट्रिक से भी याद कर लिए बच्चों। यदि आपको ये याद रहते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। समझ में आया बच्चों? चलते हैं आगे। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा A से लेकर Z तक के जो आपके अल्फाबेट होते हैं उसमें साइड्स कौन सी होती हैं, राइट साइड कौन सी होती है एंड लेफ्ट साइड कौन सी होती है। देन उसके बाद में हमने देखे जो आपके अल्फाबेट होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है बच्चे आपका वोवल्स का, एक पार्ट आपका होता है कॉन्सोनेंट का। यानी जो स्वर होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके 5, होते कैसे हैं? A, E, I, O एंड U। और इसी सीक्वेंस में बच्चों आपको रखने भी होते हैं। ऐसे नहीं भाई आप A के बाद में डायरेक्टली ही O बोल दो, नहीं, A के बाद में E आता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले क्वेश्चन आए भी हैं बच्चों। तो उसके बाद में आपने सारे अल्फाबेट के डिजिट नंबर भी हमने याद कर लिए। अब चलते हैं अगले भी बच्चों। अब आगे बच्चे क्या होता है, आपके सवाल में 4 होती हैं बच्चे कंडीशंस, 4 कंडीशंस होती हैं और 4 होती है स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट होती है बच्चों चारों के चारों स्टेटमेंट, और चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं वो बच्चों आपको याद रखनी है। वो स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, क्योंकि जो स्टेटमेंट होती है बच्चे उसी के ऊपर आपसे सवाल पूछता है एग्जामिनर। यदि आपको वो स्टेटमेंट्स याद रहेंगी तभी आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। स्टेटमेंट्स को बच्चे मैं हिंदी में कहता हूं कथन, यानी जो कथन आपको यहां मिलेंगे वही कथन आपको क्वेश्चंस में भी मिलेंगे। ठीक बात है।
सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है बच्चे, वो होती है बाईं ओर से, बाईं ओर से, या बच्चों यहां बीच में लगा दिया ओब्लिक, इसका मतलब होता है या तो ये स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट, बाईं ओर से या बच्चे बाईं से, बाईं ओर से या बाएं से मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए तो आपको चलना कहां से कहां होता है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपको चलना है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की ओर आपको चलना होता है। कैसे बच्चों? ये स्टेटमेंट ऐसे दी जाएगी जैसे आपके सवाल में दे दिया जाएगा भी रमेश बाईं ओर से 11वें स्थान पे है, और उसी प्रकार बच्चे उसी स्टेटमेंट में कोई सेकंड पर्सन बिठा दिया जाएगा भी रमेश की तो बाईं ओर से 11वां स्थान दे दिया, और उसी सवाल में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसकी बच्चे दाईं ओर से दे देगा, और उसके बाद में पूछ लेगा दोनों को मिलाकर बाएं से उसका स्थान क्या है। आई बात समझ में बच्चों? अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। 2 नंबर स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है बच्चों दाईं ओर से, दाईं ओर से, या तो बच्चे ये मिले, या बच्चे ओब्लिक का मतलब या ये या ये, ठीक बात है बच्चे, दाईं ओर से, या बच्चों सिर्फ दाएं से, यानी बीच में और ना लगा हो, तो भी बच्चे दोनों बातें सेम ही होती हैं। तो बच्चे आपको चलना होगा दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर का मतलब यानी आप मूव कर रहे होंगे जेड से ए की ओर, यानी यदि बाएं से दाएं जाओगे तो ए से जेड की ओर, एंड दाएं से बाएं जाओगे तो जेड से ए की ओर। ये हमने सबसे पहले पार्ट में सीखा था। अभी दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। अब बात आती है बच्चे स्टेटमेंट नंबर 3। तो 3 और जो 4 जो स्टेटमेंट होगी बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क आप इसको कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? अब इसमें क्या मिलेगा बच्चे, इसमें आपको मिलेगा सिर्फ बाईं ओर, सबसे पहले मिलेगा बच्चे बाईं ओर। अब इसमें बच्चे से नहीं लगेगा, या मिलेगा बाईं ओर, या सिर्फ मिल सकता है बच्चे सिर्फ बाईं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ऊपर वाले में क्या था बाईं ओर से लग जाएगा बच्चे तो आपकी साइड अलग रहेगी, यदि से हटा दिया तो बच्चे आपकी साइड चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? या सिर्फ बाईं ओर मिले या सिर्फ बाईं मिले तो बच्चे आपको चलना है दाएं से बाईं। अब यहाँ आपकी साइड बदल गई बच्चों, यानी दाएं से बाईं। यहीं से बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा होती है और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट भी करता है, यानी दाएं से बाएं आपको जाना पड़ेगा, आई मीन जेड से ए की तरफ आपको चलना पड़ेगा बच्चों। आई बात समझ में? एक स्टेटमेंट और बचती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी नंबर 4। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, जिसका नाम है बच्चों सिर्फ दाईं ओर, सिर्फ दाईं ओर, या बच्चों सिर्फ दाईं मिल जाए, उन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो बच्चे आपकी साइड हो जाएगी बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं का मतलब आपका हो जाएगा बच्चों ए से जेड की तरफ आपको चलना होता है। जो ये चारों स्टेटमेंट है बच्चों, इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इनसे एक भी बार सवाल यदि पूछ ले तो आप मेरे को बता दियो, क्योंकि इनसे कोई भी बार सवाल नहीं पूछता एग्जामिनर, बनता ही नहीं है, बार से पूछेगा कैसे। आई बात समझ में बच्चों? ये 4 स्टेटमेंट पर ही आपके सवाल, बहुत सवाल बना सकते हो आप, बहुत सारे, कितने भी मिक्सअप सवाल इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे बनते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया बच्चों। अब चलते हैं अगली 4 कंडीशन पे। ये 4 स्टेटमेंट थी। अब जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे, कंडीशन। कंडीशन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कंडीशन को। यदि आपको कंडीशन और स्टेटमेंट दोनों चीजें क्लियर हैं तो बच्चे आपको कोई नहीं हटा सकता इन सवालों को सोल्व करने से। अब सीखते हैं बच्चे कंडीशंस। क्या सीखते हैं? कंडीशंस। कंडीशंस को बच्चे हिंदी में बोलते हैं शर्तें, यानी ये शर्तें आपको पता होनी चाहिए। यदि ये शर्तें पता होंगी तभी आप सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको मैं बेसिक भाषा में कुछ सिखा देता हूँ कंडीशन को लिखने से पहले। कंडीशंस क्या होती हैं? यदि एक ट्रेन बच्चों सपोज करो हिसार से सिरसा की तरफ जा रही है, आई बात समझ में? एक ट्रेन हिसार से सिरसा की तरफ जा रही है और कोई एक व्यक्ति बच्चे हिसार से ही सिरसा की ओर जा रहा है, लेकिन वो ट्रेन से नहीं जा रहा, वो अपनी कोई पर्सनल गाड़ी लेके जा रहा है। तो ये बताओ
जब वो दोनों चल रहे हैं तो वो कैसी सिचुएशन है, पैरेलल है या अपोजिट है। पैरेलल का मतलब समांतर चल रहे हैं दोनों एक ही दिशा में, या अपोजिट में जा रहे हैं विपरीत दिशा में। ये आप मेरे को कमेंट में बताएं क्या आएगा बच्चे। अब कई बच्चों को कमेंट आ रहा है सर अपोजिट, अपोजिट नहीं होगा बेटा, पैरेलल का मतलब होगा ये समांतर चल रही है। हाँ ये मोहित का सही है कमेंट, हाँ बेटा वेरी गुड। पैरेलल क्या होगा, पैरेलल। यदि दो लोग या दो गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्यारे बच्चों पैरेलल, यानी समांतर जैसे। तो वैसा ही काम बच्चे आपके इन सवालों में भी होता है। कैसे, एक होता है बच्चे आपका लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट, यदि दूसरा भी आपका क्या हो गया लेफ्ट, क्या हो गया बच्चे लेफ्ट, तो आपकी जो पैरेलल होती है बच्चे स्पीड होती है, यदि दूसरी स्पीड से हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या काम करते हैं, माइनस करते हैं दूसरी स्पीड की अपनी स्पीड से, तभी जाके आपको कंपैरिजन पता लगता है। तो वही बात यहाँ होती है बच्चे, यानी यदि दोनों साइड आपकी लेफ्ट मिल जाए तो उस केस में बच्चे जो आपको काम करना है दोनों साइडों को आपस में घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। इसी प्रकार बच्चे यदि एक व्यक्ति की साइड हो बच्चे राइट साइड, एक व्यक्ति की जो साइड हो राइट साइड, और दूसरे व्यक्ति की भी जो साइड हो बच्चे वो भी कैसी हो राइट, तो उस कंडीशन में भी आप कह दोगे सर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेम है। यदि सेम कंडीशन है या पैरेलल कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा माइनस। यदि बच्चे एक व्यक्ति की कंडीशन हो लेफ्ट एंड जो दूसरा जो व्यक्ति है प्यारे बच्चों उसकी जो कंडीशन हो राइट, अब इस केस में आप पैरेलल नहीं बोल सकते। अब आपको पता दोनों की दोनों साइड डिफरेंट है, एक लेफ्ट है और एक कैसी है राइट। यदि लेफ्ट है और राइट है आपस में क्या हो बच्चे अपोजिट, तो अपोजिट जो भी साइड होंगी बच्चे वो आपस में ऐड हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं। आई बात समझे बच्चों। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति की जो साइड राइट हो बच्चे एंड जो सेकंड पर्सन है उसकी भी साइड लेफ्ट हो बच्चे, कैसी हो लेफ्ट, तो उस केस में भी आप कहोगे सर ये केस भी कैसा हुआ अपोजिट, तो अपोजिट हुआ तो कैसा हुआ प्लस। तो कंडीशन आपको यही देखनी है बच्चे, यदि कंडीशन सेम हो, यदि कंडीशन सेम हो तो उस केस में आप क्या करोगे दोनों साइड को माइनस करोगे। यदि कंडीशन प्यारे बच्चों अपोजिट हो, कैसी हो अपोजिट, यानी विपरीत कंडीशन हो, तो विपरीत कंडीशन में जो काम होगा बच्चे उस केस में जो दोनों साइडें होंगी ऐड हो जाएंगी यानी जुड़ जाएंगी। समझ में आ गया बच्चों यहां तक सभी को, वेरी गुड। ये आपने 4 स्टेटमेंट देख ली बच्चे, 4 कंडीशन भी आपने सीख ली। अब थोड़े से एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक सवाल का एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। जैसे बच्चे एग्जाम्पल देने से पहले आपको मैं पूछना चाहता हूं एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है एग्जामिनर, आपसे सवाल पूछेगा बाएं से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चे, बाएं से आपसे पूछ लिया जाए बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, 19वां अक्षर कौन सा होगा। इसी प्रकार बच्चे मैं आपसे पूछ लूं बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। 4 एग्जांपल लिख देता हूं बच्चे, इसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपका। या आपसे मैं पूछ लूं बच्चे बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा बच्चों। जैसे मैंने 4 एग्जांपल आपसे पूछ लिए, सवाल नहीं कर रहे बच्चे, अभी हम सीख रहे हैं। सवाल करने से पहले हमें बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी, तो वो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब बाएं से 19वां अक्षर की यदि बात करता है तो आपको दायां बायां कहते ही आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, सर दायां तो हमारा होता है जेड से ए की तरफ, यानी यदि हम जेड से ए की तरफ जाएंगे तो वो हमारा होता है दाएं से। लेकिन सवाल में क्या दिया बच्चे बाएं से, बाएं से का मतलब ए से जेड की तरफ हमें जाना है, यानी ए से जेड की तरफ जाना है और कहां तक जाना है 19वें अक्षर तक। यानी आपसे पूछा है बाएं से जो 19वां अक्षर है वो है कौन सा। तो ये आपको बच्चे याद होना चाहिए, यही होता है आपके अल्फाबेट के डिजिट नंबर याद रखने। अब देखो बच्चों, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, एक तो इजोटी की बताई थी। आपको पता है टी फॉर 20 होता है, 20 का मतलब 20 होता है,
या तो आप इससे याद रख सकते हो सर 20 से पहले क्या आता है आपका 19, यदि 19 आता है तो टी से पहला अल्फाबेट कौन सा आता है एस, तो आप कह दोगे सर 19वां अक्षर हमारा कौन सा होगा एस। या तो एक तरीका ये, या दूसरा तरीका क्या होता है वो हमने ट्रिक से सीखा था, क्या पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रूम नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 19, टी फॉर 20। तो दोनों तरीके याद रखने हैं बच्चों आपको, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ अडोप्ट कर सकते हैं। अब सेकंड देखो बच्चे, सेकंड आपसे पूछा बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। यदि आपको बच्चे इजोटी का याद है तो 13वां भी बता दोगे। आपको पता है जे 10 पर आता है सर, जे के बाद में आता है के कौन से पे आता है बच्चे 11 पे। इसी प्रकार जो के बाद में आता है एल बच्चे कौन से पे 12 पे, तो एम कौन से बच्चे 13 पे। यदि इजोटी भी यदि आप याद रखते हो तो सारे के सारे अल्फाबेट भी आपको याद हो जाएंगे। 13वां अक्षर कौन सा हुआ एम। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों बाएं से 23वां अक्षर आपसे पूछ लिया, तो आपको तो इजोटी याद है, तो टी फॉर 20 यानी टी 20 पर आया। 20 के बाद में आता है 21, तो 21 में कौन सा अल्फाबेट बच्चों यू, 22 में कौन सा वी, तो 23 पे कौन सा आया डब्ल्यू। तो बच्चे इजोटी से हमें बहुत मदद मिलती है। यदि हमें इजोटी याद है तो सारे के सारे अल्फाबेट डिजिट नंबर भी याद हो जाएंगे। अब बताओ बच्चे बाएं से 9वां अक्षर, आपको पता है आई नो सिखाया था, मैं आपको जानता हूं, आई नो मैंने वहां आपको देखा था इसलिए मैं आपको जानता हूं। तो नो का मतलब आई होता है बच्चे, तो 9वां अक्षर कौन सा हुआ आई, तो आप कहते हो सर 9वां अक्षर आई। यही बच्चे आपके आंसर हुए। यानी बाएं से यदि आपसे अक्षर पूछता है तो आसानी से हम बता सकते हैं, क्यों हमें अल्फाबेट डिजिट नंबर याद है। लेकिन बात आती है बच्चों दाएं से, हमें बचपन से बच्चे हमने बाएं से तो याद किए ही हैं, शुरुआत से ही हमने सीखे भाई ए 1 पर ही आती है, जेड आती है 26 पे। लेकिन बच्चों दाएं से यदि आपसे पूछ ले तो याद ही नहीं होगा किसी भी बच्चे को, क्यों दाएं से हम कभी याद करते ही नहीं, होता भी नहीं। यदि दाएं से यदि मैं बात करूं तो बच्चे जेड आएगा 1 पे, 26 पे नहीं, कितने पे 1 पे। तो ये बताओ उल्टी गंगा बहाना मुहावरा सुना होगा, तो कभी आपने सीखा है कभी भी जेड 1 पे आता है, नहीं सीखा ना, तो हमें याद भी कैसे होगा बच्चे, नहीं होगा। तो ये हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा, वो ट्रिक हम यहाँ सीखेंगे बच्चों। देखो जी यदि हम बात करते हैं, रब करना पड़ेगा, ओके। आज टेक्निकल बंदा नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके लिए सॉरी। कल अपनी टेक्निकल टीम आ जाएगी, आज टेक्निकल टीम नहीं है इसलिए थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखो बच्चों अब बात करते हैं बच्चे, आपको ये तो पता है सर ए बी सी डी, इसी प्रकार एज सुन एज एक्स वाई जेड, यानी हमने ऐसी ही अंग्रेजी में ए बी सी डी बच्चों सीखी है बचपन से। यानी ए 1 पर, यदि इनके मैं डिजिट नंबर भी लिखूं बच्चों, जैसे ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3, डी 4, इसी प्रकार बच्चे एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड कितने पे 26 पे, ऐसे याद किए हैं। लेकिन यदि मैं पूछ लूं दाएं से इसकी गिनती बताओ बच्चे, यानी इस साइड से मेरे को गिनती बताओ कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। जैसे अब इस साइड का मतलब ये हुआ बच्चे, अब जो Z है ना अब ये 1 पे आ गया, तो अब कभी आपने सुना बच्चे Z 1 पे आता है नहीं, लेकिन सवाल पूछता है इसी पे, Z 1 पे, Y 2 पे, X 3 पे, इसी प्रकार बच्चों एज सुन एज जो D आएगा बच्चे वो आएगा 22 पे, ये 23 बच्चे सॉरी ये 23 पे, ये 24, ये 25 और ये 26 पे। यानी यदि हम दाएं से दिन की गिनती करते हैं तब बच्चे Z A पे और A कितने पे 26 पे, यानी उलट जाती है दोनों बातें। अब ये बताओ बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं अपोजिट जो अल्फाबेट होता है, अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है बच्चे, अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है। अपोजिट का मतलब बच्चे विपरीत वर्णमाला का योग कितना होता है बच्चों।
अब विपरीत वर्णमाला का योग बच्चों आपको यदि पूछता है एग्जामिनर, तो विपरीत होता है बच्चे ए का, यदि मैं विपरीत पूछता हूं तो ए का जो विपरीत लेटर होता है बच्चे जेड। जो विपरीत होते हैं वो चीजें भी हम सीखेंगे आगे, ठीक है ना। यदि ए का विपरीत पूछूं तो बच्चे जेड, और जेड का विपरीत पूछे तो ए, दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं बी का जो विपरीत अल्फाबेट कौन सा होता है, तो आप कह दोगे वाई। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा विपरीत वर्णमाला का योग क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट अल्फाबेट। अब देखो बच्चे, ए यदि 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, दोनों आपस में विपरीत हैं, तो दोनों का सम कितना हुआ बच्चे, 27। तो आप कह दोगे सर जो विपरीत वर्णमाला का जो योग होता है या सम होता है वो कितना होता है, 27। तो किन्हीं भी विपरीत वर्णमाला का यदि सम पूछे तो आप कह दोगे 27। इसी प्रकार बच्चे जो बी आता है 2 पे, वाई आता है आपका 25 पे, तो दोनों को मिलाओगे तो आएगा कितना, 27। तो ये क्लियर हो चुका है, विपरीत वर्णमाला का जो योग होता है वो होता है 27। क्लियर हुआ बच्चे। अब देखो बच्चे, मैंने आपसे सवाल में कहा था भी हमें सीखना है दाएं से अल्फाबेट डिजिट नंबर होता कौन से पे है, सीखना क्या है, दाएं से। देखो बच्चे अब सीखते हैं दाएं से भाई। अब दाएं से बच्चे हम सीखते हैं, तो दाएं से सीखने से पहले हमें ये पता होना जरूरी था भी अपोजिट जो अल्फाबेट होता है उनका सम कितना होता है, तो आपने बता दिया आसानी से कितना होता है, 27। अब देखो, अब बच्चों यदि आपको दाएं से अल्फाबेट आप यदि याद करना है, अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं बच्चे, उसी के बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा। आपसे सवाल में पूछ लेगा भी दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, या बच्चे एग्जामिनर आपसे ही पूछेगा भी दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो बच्चे, दाएं से पूछा है तो आप ऐसे नहीं बता सकते सर दाएं से 11वां तो हमारा के हुआ, नहीं बेटा, दाएं से 11वां के नहीं है, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के। दाएं का मतलब आप चले गए जेड की तरफ, तो जेड से गिनती होती होती 11वां आपको बताना है कौन सा होगा, तो वो हमें याद नहीं रहता बच्चे कभी भी। तो वो बताने के लिए मैं जो यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपको दाएं से पूछ ले तो बताना कैसे है, तो वो हमेशा होता है बच्चे 27, यानी जो अपोजिट जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का जो सम होता है, तो उसमें से आपको घटाना पड़ेगा बच्चे जो राइट आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, यानी 27 माइनस राइट। इसको घटाने के बाद में बच्चे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी पहले बच्चों लेफ्ट की, यानी बाएं की। जो बायां होगा बच्चे वही आपका क्या हो जाएगा, दायां अक्षर हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे बच्चों अब इसमें पूछा दाएं से 11वां अक्षर क्या है, तो बच्चे आपको क्या करना है, 27 माइनस राइट। राइट का मतलब जो अक्षर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, तो वो आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो 27 में से 11 गए, बचे कितना बच्चे, 16। तो ये 16 किसका आया है बच्चों, बाएं का आया है। क्यों, हमें तो बाएं से ही याद है, और आदत भी किसकी है बच्चे, बाएं की। तो ये बताओ बाएं से 16वां अक्षर कौन सा है, तो आप कह दोगे सर इजोटी का याद है मेरे को, वो कितने पे आता है, 15 पे। तो 15 के बाद में 16, तो 16 पे अल्फाबेट कौन सा हुआ बच्चे, पी। कौन सा हुआ बच्चे, पी। तो आप कह दोगे सर जो दाएं से 11वां अक्षर होगा वही बाएं से कौन सा होगा, 16वां अक्षर। तो दाएं से 11वां अक्षर आपका कौन सा हुआ, पी। आओ चेक भी कर लेते हैं बच्चों। देखो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे अपनी ABCD होती है बच्चे, अल्फाबेट होते हैं। अब देखो एग्जामिनर ने पूछा था दाएं से 11वां, यानी इस साइड से 11वां अक्षर। देखते हैं पहला दूसरा बच्चे, ये तीसरा हुआ, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो ये बताओ बच्चे 11वां अक्षर हुआ कौन सा, पी। और हमने क्या निकाला था, पी ही तो निकाला था।
लेकिन हमने ट्रिक से निकाला था बच्चे, ऐसे लिखेंगे थोड़ी बार बार एग्जाम में, ठीक बात है ना। तो बच्चे ये बाएं से कौन सा अक्षर है, तो बाएं से आप कह दोगे सर ये बाएं से तो 16वां अक्षर है, तो आप कह दोगे दाएं से जो 11वां अक्षर है वही अक्षर बाएं से कौन सा हुआ, 16वां अक्षर। वेरी गुड। तो इसी प्रकार बच्चे दाएं से यदि आपसे 19वां अक्षर पूछता है तो आप क्या काम करोगे, 27 माइनस जो दायां पूछा है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 27 में से 9 गया बच्चे, बचा कितना, 8। तो ये बताओ 8 किसका आया बच्चे, बाएं का आया, यानी बाएं से आया। तो ये बताओ बाएं से 8वां अक्षर होता कौन सा है, तो आप कहते हो सर बाएं से 8वां अक्षर होता है हमारा H। तो बच्चे यदि H होता है वही अक्षर दाएं से कौन सा है, 19वां। आओ देख लेते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आप कहते हो सर दाएं से 19वां अक्षर है कौन सा, H। तो आप प्रूफ भी हो गया कि जो दाएं से है अक्षर 8वां वही, सॉरी दाएं से जो 19वां अक्षर है वही अक्षर बाएं से कौन सा हुआ, 8वां अक्षर। तो इसी प्रकार बच्चे दाएं से 23वां अक्षर आपसे पूछा है तो आप कह दो सर 27 माइनस राइट, 27 में से 23 गए बच्चों, आया कितना, 4। किसका आया, बाएं का, यानी लेफ्ट का। तो यानी बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों, डी होता है, तो वही आपका दाएं से कौन सा होगा, 23वां अक्षर। चलो देख लेते हैं बच्चे, 19 के बाद में 20 21, ये बच्चे 22वां, डी कौन सा, 23वां, ये 24, ये 25, यहाँ आते आते 26। क्लियर हो गया। तो बच्चे हमने दाएं से भी सीख लिया और बाएं से हमने पहले ही पता था हमें सीख भी लिया बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब एक चीज और बचती है आपकी, अपोजिट अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, यानी जो विपरीत अक्षर होते हैं आपस में वो हमें ओरली याद होने चाहिए, मौखिक तौर पे याद होने चाहिए बच्चे। यदि आपको मौखिक तौर पे याद होंगे तो उस पे बच्चे डिफरेंट टाइप के आपके सवाल बनेंगे जो आपको आगे देखने को भी मिलेंगे। तो वो चीज़ें और सीख लेते हैं बच्चों। हमने दाएं भी सीख लिया, बायां भी सीख लिया, अब सीखते हैं बच्चे। चलो बच्चों टाइम हो गया क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम है नहीं, तो कल करते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे। तो आज जो आपने सीखा आप उसको अच्छे से कल रीड करके आएंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों जो चैनल शुरुआत करी है हमने, ये आपके लिए ही करी है, तो जितना हो सके बच्चे आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें बच्चे, क्योंकि ये मेहनत हमारी होगी तो बच्चे सिर्फ आपके लिए ही होगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे बच्चों। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे कितने महंगे महंगे कोर्स बच्चों को आपको खरीदने पड़ते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या इनको अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों। तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है SGM गुरुकुल एकेडमी ऐप, स्पेशल आपके लिए है बच्चों। आपका प्यार हमें चाहिए और हम आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।